आरोप लगा रजौरी के बढ़ाल में पिछले लगभग 2 महीने से हम देख रहे हैं कि वहां बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस सारे मामले को ख्वास कोटरंका उस एरिया में 2 दिन कैंप किया। मेरे साथ जुल्फिकार चौधरी साहब और पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी रजौरी, एसएसपी, डीआईजी सब वहां कैंप कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही चिंताजनक बात है कि 4 लेबोरेटरीज में टेस्ट होने के बावजूद डीआरडीओ, एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरी पुणे जैसी बड़ी एक रिनॉन प्रतिष्ठित जो प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं, वहां की टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आई हैं और वहां अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। उस सारे एरिया को अब प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया है। लगातार एक्सपर्ट्स की टीम, इंटर मिनिस्टेरियल टीम जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भेजी है। हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि इस संकट की घड़ी से बढ़ाल, बुद्धल, रजौरी के लोगों को निजात मिले और सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी लगातार कोशिश हो रही है कि ये जो एक भयंकर समस्या बनी है इससे निजात मिले। न केवल सरकारें बल्कि समाज भी, आम लोग भी, चाहे वो रजौरी, पुंछ है, जम्मू है और देश भर के अंदर जिसने भी बढ़ाल रजौरी की खबर सुनी है उसके मन में तकलीफ है, पीड़ा है। लगातार डॉक्टर्स जीएमसी के अंदर बीमार लोगों का अच्छे से इलाज हो उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और रजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, हर प्रकार से कोशिश और प्रयास हो रहे हैं कि जो अभी लोग बीमारी की अवस्था में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट किए गए हैं उनकी जिंदगी बचाना, उनको ठीक करना डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं। और हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऊपर वाला ये जो बीमार लोग एडमिट हुए हैं बढ़ाल के, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, वो अच्छे से स्वस्थ हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं। सरकार की ओर से भी, मरकजी हुकूमत हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, सब कोशिशें हो रही हैं कि जो बीमार लोग हैं उनको हर संभव उनका अच्छा इलाज हो। सब कोशिश जहां तक बात है जम्मू से पीजीआई या एम्स दिल्ली में रेफर करने की, उसकी सारी तैयारी हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर्स की एडवाइस मानना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स इस समय जो आईसीयू के अंदर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं जीएमसी मेडिकल कॉलेज के अंदर, उनकी राय भी जरूरी है। इसलिए जो डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे उसका फॉलो अप किया जाएगा। सरकार की ओर से, मरकजी हुकूमत हो या मेरा मानना है कि यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर हुकूमत हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हो, सब इस बात को लेकर सबके मन में तकलीफ है, पीड़ा है बढ़ाल के सारे मामले को लेके। और हर प्रकार की मदद, इमदाद, हर प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज हो, उनके ज़ेरे इलाज के लिए एयरलिफ्ट करना हो। कुछ पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया भी गया है। हमारे डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी रजौरी, सब इस मामले की खुद पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसी साहब ने तो और एसएसपी साहब ने वहां कैंप किया हुआ है। मेरा मानना है कि इस सारे मामले में
हम सबकी जिम्मेवारी है कि वो जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो इस मुसीबत का शिकार लोग हो गए, उनके परिवार जनों के साथ हम सबको बिना मजहब मिल्लत और बिना सियासत के हम सबको उनके साथ खड़ा होना है। ये कोई सियासत का वक्त नहीं है, ये हमदर्दी, मदद और इंसानियत के नाते अपने परिवार की तरह उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि वो भी हमारा परिवार है, वो भी हमारे लोग हैं, हमें उनकी तकलीफ है। मैं खुद 2 दिन बढ़ाल कोटरंका के अंदर रुका, ख्वास के अंदर रुका, उन लोगों से मैं मिला। आज भी लगातार हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आज भी हम हॉस्पिटल में उन फैमिलीज के लोगों के साथ राब्ते में हैं। रात को भी मैं हॉस्पिटल पहुंचा, इससे पहली रात को भी मैं पूरे रात हॉस्पिटल के अंदर अपने लोगों के बीच में था। ये कोई सियासत का मामला नहीं है, इंसानियत के नाते हम सबको उन तमाम लोगों की मदद करनी है, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमें भी तकलीफ है। मैं खुद अपनी आंखों से वो मौत के मंजर वहां बढ़ाल के अंदर देख के आया हूं। बहुत दिलदोज वाकया है, बहुत दिलदोज। रूह कांप जाती है जब आदमी बढ़ाल के उस पीड़ित अफेक्टेड परिवार में जाता है और वहां जो वो घर, वो गांव पूरा कब्रिस्तान बन गया। रूह कांपती है जब बढ़ाल के उस मंजर को कोई याद करता है। मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूं और लगातार वहां हॉस्पिटल, रजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, जम्मू का मेडिकल कॉलेज हो, इंतजामिया हो, परिवार के लोग, हम लगातार उनके साथ राब्ते में हैं। जो अफेक्टेड फैमिलीज की हर किस्म की मदद इमदाद तो होगी, जो बीमार लोग हैं उनका इलाज ठीक से हो, उसको लेकर हम इस समय कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है वो फैमिलीज जिन्होंने अपने लगते जिगर खोए हैं, उनके दर्द, उनकी तकलीफ हम सब की तकलीफ है। हम इस मुसीबत की घड़ी में उन तमाम लोगों के साथ